कल वाली तो मैंने शायद सेंड कर दी होगी। यस सर, कल वाली कर दी थी आपने जी। 1 to 16 पूछना है इसमें से कुछ? कल आपने 4.5 समझाया था ना सर, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ हिंट लेना था। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, इनवर्स वाला। हाँ जी सर। सर इसमें ये पूछना था कि ये उसी मेथड से निकलेगा ना, 1 प्लस माइनस वो सिंबल चेंज करके। इस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 13 समझाया था, उसी मेथड से होगा। इनवर्स की बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलो मैं इसकी इक्वेशन बना के दिखा। ओके सर। देखो ये है हमारी a क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू ओ मैट्रिक्स। तो इसमें बोथ साइड हमने ऑपरेट कर दिया, a से बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो राइट हैंड साइड तो जीरो ही रहेगी, क्योंकि जीरो में किसी की भी इंटू करो तो जीरो ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, जब 3 - 1 यानी a की पावर 2, 2 - 1 यानी a की पावर 1, तो 6a। फिर a इंटू a इनवर्स, ध्यान रखना मैंने आपको पढ़ाया a इक्वल्स टू i इंटू a। तो अगर एक a को इस साइड में शिफ्ट कर दें तो a इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू i के बराबर होता है। तो a इंटू a इनवर्स क्या हो जाएगा, i के बराबर, यानी कि 5i हो जाएगा ये। और लास्ट में 11i इंटू a इनवर्स, तो इसको क्या लिखेंगे, 11a इनवर्स इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से a इनवर्स निकालना है। तो इसका मतलब 11a इनवर्स को छोड़ के बाकी जितनी भी टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके से बन जाएगा -a² प्लस 6a माइनस 5i। देन आप क्या करोगे, 11 को डिवाइड में कर दोगे सबके, -a² 6a माइनस 5a अपॉन 11। तो ये आ जाएगा आपका a इनवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आपके पास सिर्फ इंडिविजुअल a दिया हो तो एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a करके करते हैं। आ गया समझ? यस सर, आ गया। अंजलि कितना काम हुआ इसमें से 4.6 तक? मेरे सर 4.6 में 9 क्वेश्चंस तक हो गए। 4.6 के 9 तक, ठीक है। यस सर। उदीशा की मौसी का नंबर हो, उसका लिंक भेज दो, उसकी मम्मी का फोन होगा नहीं उसके पास। क्या भाई? क्लास ही चल रही है मेरी। सर वो आपसे बात नहीं कर रही, पीछे बात कर रही है। अंजलि कोई समस्या है क्या भाई? भैया वो उदीशा का कॉल आया था, वो बोल रही कि लिंक भेज दे मेरे को भैया की। चलो करो इंतजाम जो भी है, और अपने माइक को भैया अनम्यूट उसकी ही मम्मी का रखो। फोन नहीं होगा उसके पास। कोई बात नहीं, वो कर लेगी जैसा भी है, हमारा उद्देश्य था ग्रुप में भेजना। ठीक है भैया। ये बताओ मुझे 16 तक आपने कितने क्वेश्चन ट्राई करे? इनकी पीडीएफ बना के भेजोगे तभी आगे बढ़ेगा काम। ठीक है भैया, भेज दूंगी आप। कितने हुए ये पूछा मैंने। भैया 15 तक करे हैं। 15 तक, जी भैया। ठीक है। इसके बाद आपको इसकी मिसलिनियस भी ट्राई करनी है। ठीक है भैया। देखो इसमें से कुछ में मैं हेल्प कर देता हूँ और बाकी आप कंप्लीट करना। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करके उसमें थीटा नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब उससे स्वतंत्र रहेगा, उससे फ्री रहेगा। तो देखते हैं इसको करके। डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तो मेथड वही है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस करके इसको सोल्व करेंगे और एक दो आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें ट्रिग्नोमेट्री की। देखो सबसे पहले ऊपर क्या लिख, x, फिर ब्रैकेट लगा देंगे और इस वाली रो और इस तरीके से कर देंगे, इस वाली रो और इस वाली कॉलम को छिपा -x लेंगे। × x। तो ये बच जाएगा डिटर्मिनेंट, मैं लिख देता हूँ
माइनस एक्स प्लस 1 और 1 प्लस एक्स इस तरीके से बच जाएगा। फिर उसके बाद माइनस साइन थीटा लिखेंगे और रो तो फर्स्ट वाली गायब होगी, उसके वाला कॉलम गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 एंड एक्स। फिर लास्ट में कॉस थीटा है, कॉस थीटा वाला जो कॉलम है वो गायब हो जाएगा, रो फर्स्ट वाली गायब रहेगी, तो यहाँ बनेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 एंड एक्स, इतना लिख दिया। अब ये छोटे छोटे डिटर्मिनेंट है, इनको सोल्व करने में कोई दिक्कत होती नहीं, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर इसके बाद माइनस साइन थीटा 1 ये आ जाएगा, जब साइन थीटा की एक्स में इंटू करेंगे तो माइनस माइनस साइन एक्स थीटा साइन थीटा, इनटू एक्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। फिर माइनस यहाँ cos कॉस थीटा रखेंगे और ये आ जाएगा माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा एक्स। बिल्कुल माइनस एक्स साइन थीटा आ जाएगा। देखो माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब सोल्व कर देंगे इसको। एक्स की जब माइनस एक्स स्क्वायर में इंटू होगी तो क्या बनेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये बनेगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा, देन कॉस थीटा इंटू करेगा माइनस एक्स साइन थीटा में, तो बन जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक देखो कोई डाउट है क्या? नो सर। अब इन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए थीटा से, इसमें थीटा नहीं होना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट हो कुछ। Prove that the determinant of independent of theta। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग से। x हमने लिया माइनस एक्स साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन माइनस साइन थीटा लेंगे तो माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया, एंड कॉस थीटा लिया लास्ट में तो माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस एक्स साइन थीटा कोस थीटा हो गया एंड माइनस साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक भी। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा देन प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये भी ठीक है, ठीक है सारा सर। कुछ सही है जी। अब ये थीटा से इंडिपेंडेंट आना चाहिए, कुछ आइडेंटिटी ऐसी हो कि ये पूरा एक्स में ही रह जाए। 3 आइडेंटिटी है हमारे पास जो 10th क्लास में सीखी जाती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये मैंने पहले भी शायद 1-2 1 क्वेश्चन में बताई है आपको। फिर आया हुआ है सर। जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड लास्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इनमें से Cool. कोई एक आइडेंटिटी आपको ऐसा दिखने चाहिए कि इससे हो जाएगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए। देखो माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो पहले ही इंडिपेंडेंट है। अब लास्ट की जो 1 2 3 4 ये जो 4 टर्म बची हुई है, बस इन्हीं के साथ में कुछ अरेंजमेंट होगा। सोचो क्या स्टेप हो सकता है ये गायब हो जाए इसमें से। एज इट इज फिलहाल इस स्थिति में इसमें आइडेंटिटी कोई लगती हुई दिख नहीं रही है हमें। क्वेश्चन को Yes, sir. देखना पड़ेगा एक बार, इसमें कुछ
prove that the determinant is independent to theta. कुछ नहीं बन रहा सर इसमें तो। नहीं इसमें नहीं बन रहा, लेकिन बनना चाहिए था। चलो देख लेते हैं कुछ कैंसिल क्या हो पता सकता है सर ये? ये x sin थीटा आ गया, ये नहीं तो कैंसिल हो जाता है। इसमें एक्चुअली होना कुछ इसी तरीके से है, यही होना है। इसमें होगा क्या कि साइन थीटा के इनटू में यहाँ x आएगा, जैसे कि मुझे याद है कि मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ाया था, तो ये कैंसिल होगा और यहाँ आएगा x cos स्क्वायर थीटा, वो भी प्लस में। तो फिर क्या होगा, यहाँ से x कॉमन लिया जाएगा। x जैसे ही आप कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा, और इसको डायरेक्टली हम 1 रख देंगे। ठीक है, 1 रख देंगे और इस तरीके से हो जाएगा। चलो चेक कर लेंगे एक बार, मिसप्रिंट है या कुछ इसमें संशोधन करना है क्वेश्चन में। बाकी डिटरमिनेंट तो ऐसे ही सोल्व होता है, मैं बताऊंगा फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक है सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 5th। आपने डिटरमिनेंट की 4.2 या थर्ड वाली जो एक्सरसाइज थी जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, उसमें कुछ बातें सीखी थी। पहली बात ये थी कि अगर हम ट्रांसपोज कर दें पूरे का पूरा, मतलब सारी रो को सारे कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो डिटरमिनेंट के पे क्या फर्क पड़ता है। अगर किसी एक रो को दूसरी रो में यानी कि इंटरचेंज कर दें दो रो को आपस में, तो डिटरमिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तीसरा रूल था कि अगर दो रो सेम आ जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, या दो कॉलम सेम आ जाएं तब भी डिटरमिनेंट 0 आ जाता है डायरेक्टली। तो इस तरीके के कुछ इसमें रूल थे। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, सोल्व द इक्वेशन, और a जहां पे नॉट इक्वल टू 0 है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है, आप इसमें एक चीज नोटिस करो कि अगर मैं जितनी रो है वो सारी प्लस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 3x + 1, यहाँ भी 3x + 1, यहाँ भी 3x + 1। तो क्यों ना हम यही प्रॉपर्टी इसमें यूज कर लें। ठीक है, सारी रो को अगर प्लस करके आपको सेम एक जैसा दिख रहा है तो इसका मतलब आप वही इसमें अप्लाई करो। और ये बात कहाँ से आई, आप मेरे दिमाग में कहाँ से आई, ये आपको अभ्यास करते करते पता चल जाएगा। जैसे कुछ और बता देता हूँ, देखो यही, अगर आप 4th क्वेश्चन की सारी रो को प्लस करो तो क्या मिलेगा, 2c 2a 2b a+, यस सर। ठीक है ना। और अगर इनको करो तो यहाँ भी आपको 2a + 2b + 2c मिलेगा, 2a यहाँ भी 2 2a + 2b + 2c मिलेगा। तो ये कुछ सेम बातें होती हैं, ये आपको ऑब्जर्व करनी होंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे अभ्यास होता जाएगा इनका। तो हमने क्या करा है यहाँ पे फिलहाल, R1 की जगह R1 + R2 + R3 सबको ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या होगा, 3x + 1 बन जाएगा ऊपर, 3x + a 3x + a 3x + a, और ये बाकी जो जहां है वो एज इट इज = 0। अब इसमें से 3x + a को कॉमन ले सकते हैं हम, यानी 3x + a हमने पूरा कॉमन लिया, तो ये डिटरमिनेंट कुछ ऐसा बन जाएगा। फर्स्ट वाली जो रो है पूरी वो हो जाएगी 1 1 1, और बाकी सब अपनी जगह एज इट इज। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब एक आसान सा तरीका है, या तो डिटरमिनेंट को यहीं सोल्व कर लो आप प्लस माइनस प्लस प्लस करके, या और छोटा कर सकते हो आप, इसको और सरल बना सकते हो। क्योंकि ये जो इसकी फर्स्ट वाली रो है ना, इसमें जितनी भी 0 वाली टर्म होंगी आपका काम उतना आसान होगा। ठीक है, उतना आपका काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें करेंगे C2 जो आपका कॉलम है, C2 की जगह
C2 की जगह C2 माइनस C1 अगर कर दो, ऐसे ही C3 की जगह C3 माइनस C1 अगर कर दो तो क्या बनेगा? 3x प्लस ए अपनी जगह एज इट इज है, C1 को हम कुछ नहीं कह रहे, वो भी एज इट इज है। यहाँ क्या हो जाएगा? C2 माइनस C1 करके ऊपर हेड में 0 बन गया, और x प्लस ए में से x माइनस हुआ तो a बन गया, और ये 0। फिर इसके बाद C3 माइनस C1 करके 0 बना, ये भी 0 बना, x प्लस ए में से x को सब्ट्रैक्ट करके a बना। तो अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो अंदर वाले को और बताओ मुझे। ए स्क्वायर सर। ए स्क्वायर, यस सर। बिल्कुल ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यानी कि हमारा 3x प्लस ए तो था ही, और इनटू में क्या आया? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यहाँ ये कहा गया है कि ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि इसका मतलब समझो आप थोड़ा डीपली। ये दो टर्म है हमारे पास, एक टर्म है 3x प्लस ए और दूसरी टर्म है ए स्क्वायर, ठीक है? 3x प्लस ए और ए स्क्वायर, ये इक्वल्स टू 0 इसीलिए है ताकि इन दोनों का इंटू करके 0 हुआ होगा, कोई ना कोई तो 0 है इनमें से। और ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लियरली कि a 0 नहीं है, तो इसका मतलब दूसरी वाली टर्म ही 0 रही होगी। तो 3x प्लस ए को ही हम 0 लेंगे, तो 3x इक्वल्स टू आ जाएगा, यानी आपको माइनस ए मिल जाएगा, और अगर x की वैल्यू निकालोगे तो कितना? माइनस ए बाई 3। A/3। ठीक है जी, यस सर। ये हो गया आपका। इसके बाद सिक्स्थ भी इसी तरीके से होगा, ऐसे ही आप आंसर लाओगे उसका भी। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी में मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, कुछ किसी से डिवाइड करनी पड़ जाए, तो जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, गलती करोगे, अटकोगे आप, फिर उसके बाद समझोगे तो उतना परफेक्शन आती चली जाएगी। सेवंथ में ए इनवर्स दिया हुआ है आपको ये, और बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए बी इनवर्स फाइंड करना है। देखो, ए बी इनवर्स फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया था, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो होगी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। ठीक है ना? इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो नंबर के प्रोडक्ट का इनवर्स हो तो वो इंडिविजुअल इनवर्स में चला जाता है मल्टीप्लीकेशन में। तो ए इनवर्स तो है ही हमारे पास, हमें क्या जरूरत है? बी इनवर्स निकालने की। जैसे ही बी इनवर्स निकलेगा तो यहाँ पे इंटू कर देंगे हम। ठीक है ना? प्रोसेस समझ आ गया आपको? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9th 8 कर लोगे आप। क्या करना है? एडजॉइंट ए निकालो, इनवर्स कर दो, लेफ्ट हैंड साइड तैयार है। फिर इसके बाद ए का इनवर्स करो पहले, ए का इनवर्स करो पहले, देन एडजॉइंट करो, दोनों को इक्वल रख दो। लास्ट ए इनवर्स करो, एक मैट्रिक्स आएगा, मान लो ए इनवर्स आ गया आपका, कोई मैट्रिक्स आया, उसको आपने बी लेट कर लिया, फिर वापस से उसका इनवर्स करना है, तो ये बी इनवर्स ए के ही बराबर आ जाएगा। ये इस तरीके यस से सर। आपको वेरीफाई कराना है। अब 9th को देखो ध्यान से, और 1 मिनट का टाइम है, सोचो। सबसे पहले ये बताओ कि क्या इसमें कुछ वैसी ही कंडीशन बन सकती है जो अब तक हमने करी थी? यस सर। हाँ रुको रुको, एक y x y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का कंडीशन बनेगा मे बी। देखो अगर हम सारी रो को इकट्ठा करते हैं तो क्या बनेगा? एक्स 2x plus 2y। 2x प्लस 2y बन जाएगा ना, तो उसको कॉमन ले लेंगे यस सर। और आपका ऊपर वाला जो रो है वो इजी बन जाएगा, यानी कि 1 1 1 के टर्म में चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर C2 C3 वाला कैलकुलेशन करके बाकी टॉप जो रो के एलिमेंट है उनको जीरो कर लोगे तो एक बच जाएगा। ठीक है, देखो करके देखो आप इसे अपने आप, बाकी मैं गाइड करता रहूंगा। देखो जब सारी रो को इकट्ठा कर देंगे तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y ये बन जाएगा, बाकी सब एज इट इज। सर इसकी जो सिंपल इक्वेशन आएगी वो 1 0 0 y x y y x इस तरीके से आएगा। जी अभी चेक कर लेते हैं। इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2x³ प्लस y³। देखो कुछ स्टेप आपने बिल्कुल ठीक करे हैं इसमें। हमने क्या करा, 2x प्लस वाई को बाहर ले लिया, तो 2x प्लस 2y कॉमन लिया, तो ये क्या बच जाएगा, 1 1 और 1 1 1 और y x+y, y x+y x एंड x y। देन क्या करेंगे, C2 माइनस C1 कर देंगे। ये लिख देता हूँ साइड में, ये लिखना जरूरी भी होता है। C2 की जगह C2 माइनस C1, C3 की जगह C3 माइनस C1, ऐसे हमने कर दिया C3 इसमें। minus C1। तो 2x+y, फर्स्ट वाले कॉलम का तो हमने कुछ नहीं लिखा ना, तो वो एडिटिव है। यस सर। अब सेकंड वाले कॉलम में C2 माइनस C1 करना है, तो 0 बन जाएगा, ये x बन जाएगा और ये माइनस y बन जाएगा। फिर ये 0 बन जाएगा और ये x माइनस y बनेगा एंड ये माइनस x बन जाएगा। ठीक है ना, अब इसको एक्सपेंड कर दो आप। यस सर। सर देखो 2x प्लस 2y
अब इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो जीरो वाला तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस लिख दो, बस 1 लिखो यहाँ, और इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ के जो बचा वो डिटर्मिनेंट बन जाएगा क्या, x माइनस वाई और x माइनस वाई माइनस एक्स। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन लगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई एक्स माइनस वाई, और इनटू में क्या है 2 कॉमन ले लो उसका, 2x प्लस वाई। अब यहाँ से एक चीज सामने आएगी आपके निकल के कि 2x प्लस वाई एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। सेकंड वाली जो आपका टर्म है उसमें से अगर आप कुछ कॉमन ले लो, यानी अगर उसमें से माइनस कॉमन ले लो तो हम -2 लिख पाएंगे इसको, -2, ये ब्रैकेट लगाया, x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें देखो ये एक आइडेंटिटी होती है, ये एक आइडेंटिटी होती है किसकी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, तो डायरेक्टली आप इसकी जगह लिख दोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वाई क्यूब ये हो गया। इसके बाद सेम टेंथ भी आपको इसी तरीके से करना है, उसमें आप रो वाला लगा सकते हो, R2 की जगह R2 माइनस R1, R3 की जगह R3 माइनस R2, यानी इसकी रो खत्म हो जाएंगी। उसको फिर एक्सपेंड कर देना। 11th, यहां भी आपको देखो हिंट क्या है 11th में, 11th में जो प्रूफ है अल्फा माइनस बीटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, R1 की जगह R1 माइनस R2 जब आप करोगे ना तो अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं प्रूफ में आएगा। फिर उसके बाद बीटा माइनस गामा भी है, तो इसका मतलब आपको ये भी यूज करनी पड़ेगी, R2 की जगह R2 माइनस R3, ये भी यूज करनी है। और 12th भी आपको डायरेक्टली हिंट दे रहा है, क्या करो, x माइनस वाई यानी R2 माइनस सॉरी R1 माइनस R2, y माइनस जेड, y माइनस जेड यानी कि R2 माइनस R3, और ये जो बाकी बचा हुआ है ना वो अपने आप आ जाएगा, फिर जब एक्सपेंड कर दोगे डिटर्मिनेंट को वो अपने आप बन जाएगा। अब 13 क्वेश्चन को देखो, 13th में आप सारी रो को ऐड करके बताओ मुझे क्या आया। plus b plus a minus c plus a 3 5 5a 5a minus b minus c। क्या हर जगह फर्स्ट वाली रो में सेम है? सर सेम नहीं, सेम नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सेम करेंगे अभी हम। आप इसमें ये तो रो को प्लस करके देख लिया, आप सारे कॉलम को प्लस करके देखना। 3c plus b minus c 5a minus b। सर सेम आ रहा है ये पहले वाला ही, पहले वाला 5a minus b minus c। देखो जब इन तीनों कॉलम को प्लस करोगे आप तो ये आएगा यहाँ से 3a और -a माइनस है यानी कि -2a बन जाएगा, और b प्लस c यानी कि आपको मिलेगा a प्लस b प्लस c। अब अगर दूसरे वाले में चेक करेंगे, दूसरे वाले में क्या है, -b प्लस a और 3b और -b प्लस c, तो सबको ऐड करेंगे तो वही सर मिल 2a जाएगा। कहाँ से आया, हाँ जी, 2a कहाँ से आया, हाँ आ तो गया, सही सही। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों में ही आपको ही मिलेगा, उसको कॉमन ले लेना, और उसके बाद का काम आप जानते ही हो कि 2 को 0 कर लो माइनस करके, 1 को रहने दो फिर एक्सपेंड कर दो।
ठीक सर। ये है 13 तक का क्वेश्चन का डेटा। इसके बाद के क्वेश्चन में नहीं दे रहा आपको अभी। 13 के बाद 19 तक है क्वेश्चन, ये मैं खुद कराऊंगा आगे। आपको 13 तक के ट्राई करने हैं और पहला जो काम है वो कंप्लीट करना है। अब एक बार वापस से फर्स्ट क्वेश्चन को करके देख लेते हैं एक बार दोबारा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई ऑपरेशन तो लग नहीं रहा, जैसे रो का हम करें प्लस माइनस या सब्ट्रैक्शन वाला। इसमें डायरेक्ट हमें डिटर्मिनेंट को सोल्व ही करना है। तो फिर से एक बार देखते हैं। प्लस माइनस प्लस लिखा हमने और एक्स लिखा पहले, फिर इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दिया और डिटर्मिनेंट जो है माइनस एक्स 1 1 एक्स, इसको लिख दिया। देन माइनस साइन थीटा लिखा और इसके वाले कॉलम को छिपा लिया, तो क्या बन जाएगा ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस एक्स। थीटा 1 फॉर एक्स। लास्ट में क्या है सर cos हमारी थीटा गड़बड़ है। यही थी ना, एक्स नहीं आ रहा था। जी एक्स नहीं आ रहा था उसमें। अब गलती लास्ट सर वाले हमारी, वहाँ कॉलम मिस्टेक। को ये छिपा लेते हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा भी एज इट इज है। ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स 1। अब एक्स बाहर है, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। और दूसरे वाले की तरफ बढ़ो आप, माइनस साइन थीटा उसमें बाहर है और ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, लिख देते हैं एक बार। माइनस साइन थीटा बाहर, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एंड लास्ट वाला है कॉस थीटा बाहर है, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है ना, प्लस एक्स कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा, ये माइनस वाला ही दिक्कत कर रहा था और यही हमने इसमें रख दिया। करो इसको, फाइनल करो। देखो माइनस एक्स क्यूब हो गया, माइनस एक्स, अब साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो हो जाएगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ही कैंसिल हो जाएगा और जो मैंने बताया था आपको वही सेम लग जाएगा इसमें। यहां से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली प्रॉपर्टी लगते ही ये जो आपकी इक्वेशन है वो थीटा से इंडिपेंडेंट आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन पूरी की पूरी थीटा से इंडिपेंडेंट आ जाएगी। जैसे सर आ गया हो जी, सर। प्लस एक्स और एक्स एक्स कैंसिल, फाइनल आंसर आया माइनस एक्स क्यूब। तो आज हमने करा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसके बाद वाले क्वेश्चन 13 तक, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 तक आपको कुछ हमने कर लिए और कुछ आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, और 4.6 तक का काम आपको पीडीएफ बना के सबमिट करना है। ठीक है सर। एक बार चेक करूंगा कहाँ गलती है क्या, फिर वो बताऊंगा। आज की क्लास यहीं तक। ओके।